जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल एकादशी से संबंधित आप सभी को जानने समझने को मिलेंगे। जैसे कि एकादशी व्रत अपने आप में अद्भुत है। इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु उस घर परिवार पर वास करते हैं और शीघ्र उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करते हैं। परंतु बहुत सारे जन जो है एकादशी व्रत के सभी नियमों को जानते हैं। कुछ व्यक्ति जो है एकादशी के दिन खास आप सभी के सवाल आते हैं कि एकादशी के दिन यह कार्य करें या नहीं, तो सभी आपकी शंकाओं का समाधान इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले एकादशी व्रत के दिन तुलसी तोड़े या नहीं, परंतु एकादशी व्रत के दिन तुलसी ना तोड़े, जहाँ तक संभव हो आप सभी यह कार्य करें। बहुत इमरजेंसी है, किसी कारणवश भूल गए हैं तो तुलसी के झड़े हुए पत्ते और 2-3 दिन पुराने बासी पत्ते भी जो है बेलपत्री और तुलसी के कभी पुराने नहीं माने जाते। पहले से तोड़ कर रख लीजिए या पहले से रखी हुई है ये झड़े हुए पत्ते हैं, वह भी श्री हरि विष्णु की पूजा में आप कार्य में ले सकते हैं। परंतु आवश्यक रूप से श्री हरि विष्णु को कुछ भी आप समर्पित करें, कोई सा भी भोग हो, उसे आवश्यक रूप से तुलसी पत्र जरूर समर्पित करें। श्री हरि विष्णु जब तक उस भोग को स्वीकार नहीं करते जब तक उसमें तुलसी दल न रखा गया हो, तो इस बात का आप सभी को ध्यान रख लेना होगा। दूसरा सवाल आता है कि क्या एकादशी व्रत के दिन बाल धोने चाहिए। जी बिल्कुल, किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि एकादशी व्रत के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। देखिए शास्त्र क्या कहता है, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाना। तो शास्त्र तो यह कहता है कि 8 बार कुल्ला कर लीजिए और पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाइए। तो इसका साफ सुथरे शब्दों में यही अर्थ निकलता है कि एकादशी के दिन बाल धोने चाहिए। किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। यह गलत धारणाएं लोगों के बीच लोगों ने फैला दी है कि बाल नहीं धोने चाहिए। वह दिन महत्वपूर्ण नहीं रखता, बल्कि उस दिन पड़ने वाला त्योहार महत्वपूर्ण रखता है। तो दिन की महत्वता कम हो जाती है, उस त्योहार की महत्वता ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में एकादशी का त्योहार व्रत सबसे बड़ा माना जाता है श्री हरि विष्णु के भक्तों के लिए। तो एकादशी के दिन बाल पूर्ण रूप से धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस रविवार के दिन एकादशी पड़ रही है, तो तुलसी माता का पूजन और जो पीपल वृक्ष है उसका पूजन सर्वोत्तम माना जाता है। तो कैसे करें, जैसे कि गुरुजी भी बताते हैं और शास्त्र वर्णन भी मिलता है कि रविवार के दिन तुलसी माता का पूजन नहीं किया जाता, न ही पीपल वृक्ष में जो है जल इत्यादि समर्पित किया जाता है, खाली हाथ से नहीं जाया जाता। तो ऐसे में आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि पीपल वृक्ष की ना तो पूजा करें ना तो तुलसी की पूजा करें। उनके नाम का आप दीपक लगा रहे हैं तो दूर से उन्हें समर्पित कर दीजिए, अर्थात उनके नाम का घर पर ही दीपक लगा दीजिए। पीपल वृक्ष के नाम का घर पर ही दीपक लगा दीजिए। इस दिन आप केले वृक्ष का पूजन जरूर करें। श्री हरि विष्णु का वासा माना जाता है। जैसे माँ तुलसी बहुत उन्हें प्रिय है, पीपल वृक्ष में श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, ठीक उसी प्रकार केले वृक्ष में श्री हरि विष्णु का वासा माना जाता है। तो ऐसे में आप सभी पूर्ण रूप से केले वृक्ष का पूजन करें। इसका पूजन करने से केले वृक्ष का आपको तुलसी पूजन का सुख प्राप्त होगा और साथ ही पीपल वृक्ष का भी जो है पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होगा। तो यह कार्य आप जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद सवाल आता है कि क्या गोल बाती लगानी चाहिए या लंबी बाती। श्री हरि विष्णु की पूजा में हमेशा घी का दीपक लगाना चाहिए और हमेशा ही गोल बाती का दीपक लगाया जाता है। माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो लंबी बाती का दीपक लगाएं, परंतु श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो गोल बाती का ही दीपक लगेगा। इसके साथ ही जैसा कि शिव पुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक उसी प्रकार से विष्णु पुराण का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु का कोई भी पूजन करें, दीपक लगाएं या कुछ भी ना कर सके तो सामान्य रूप से श्री हरि विष्णु को आप भोग लगा दे रहे हैं, दीपक लगा दे रहे हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर मुख से जाप करें। इस मंत्र को चलते उठते बैठते फिरते सोते समय कभी भी जाप किया जा सकता है। इस मूल मंत्र के फल की महत्वता शास्त्रों में वर्णन की गई है। अद्भुत चमत्कार इस मंत्र को जाप करने के एकादशी के दिन फल प्राप्त होते हैं। गुरुदेव भी कई उपायों में इस मंत्र को बोलने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही आप शिव भक्त हैं, भगवान शिव को जल समर्पित करें तो निरंतर स्वधा 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 जरूर बोले। इससे हमारे पितरों की तृप्ति होती है और पितृ जिस घर में प्रसन्न होते हैं धन संपदा सुख सौभाग्य स्वयं आ जाते हैं। कई बार यह भी आता है कि अगर श्री हरि विष्णु को केले समर्पित कर रहे हैं, जैसे कि श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है
और एकादशी के दिन उन्हें भोग के रूप में यह समर्पित किए जाते हैं, तो इसे खा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसे खाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से यह एकादशी से संबंधित सवालों का जवाब देने का मैंने प्रयास किया है। मन में कोई भी सवाल हो जरूर पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।